नमस्कार। इस वक्त मैं सिसोली में हूं और हमारे साथ हैं नरेश सिरोही सर। नरेश सिरोही साहब किसानों के बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स करते रहे हैं और देश में जो किसान चैनल बना आपने उसको भी हेड किया। किसानों के सारे सवालों पर पार्टी लाइन से अलग जाकर के आप कई बार चिंतन मनन करते हैं, लेखन करते हैं, सवाल उठाते हैं और किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है आज। अभी हमने टिकैत साहब से बात की तो उन्होंने बहुत सारे सवालों पे बात की और वो रियल इश्यूज हैं। सरकारें, पार्टियां उन सारे सवालों से बचने की कोशिश करती हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जैसे चौधरी साहब ने भी कहा कि चौधरी चरण सिंह जी के समय पे और सर छोटू राम जी के समय पे और टिकैत साहब के समय पे भी जो किसानों की समस्याएं थीं, आज परिस्थितियां उनसे ज़्यादा विषम हैं। उस समय सरकारें, राजनीतिक दल, कम से कम ये था कि किसानों के लिए वो थोड़ा पॉजिटिव रहते थे। लेकिन सरकारों का जो वर्तमान का रुख है वो किसानों के विपरीत है, विमुख है सरकार। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। आज से 20 साल पहले किसान की परिस्थिति थी, उससे ज़्यादा विषम परिस्थिति में है। लागत बढ़ी है उसकी, ज़मीन की जोत का आकार छोटा हो गया, खर्चे तमाम तरह के बढ़े हैं और आमदनी के साधन बहुत घटे हैं। तो खासकर नौजवान पीढ़ी तो अब किसी सूरत में जो खेती का पेशा है इसमें जाना ही नहीं चाहती। क्या चुनौतियां बढ़ी हैं, आप थोड़ा सा अगर बताएंगे तो? चुनौतियां तो किसान के सामने ये जो मैंने बताया ना कि जैसे जोत का आकार जो है वो छोटा होता चला गया। मान लो मेरे पिताजी के पास 60 बीघा ज़मीन थी जी, बट गई तो और कम रह गई। मेरे जो पीढ़ी है वो मजदूर की श्रेणी में चली जाएगी। दूसरा, इसमें जो लाभकारिता है वो दिनों दिन घटती जा रही है। चौधरी साहब कहते थे कि हमें वर्ष 1967 को आधार वर्ष मान के फसलों के दाम तय किए जाए। चौधरी चरण सिंह ने भी, जब वो गृह मंत्री थे, उन्हीं के समय पे भानु प्रताप सिंह कृषि राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने एक किसान नीति बनाने की शुरुआत कराई थी। और उस कृषि नीति में लिखा है कि जो इस देश की सापेक्ष मूल्य नीति है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, वो किसानों के विपरीत है। ये बात उस वक्त की बात कह रहा हूँ, 67 की बात कर रहे हैं। 67 की नहीं, ये 80 की बात, 80 की बात कह रहा हूँ। जब कृषि नीति चौधरी साहब ने बनवानी शुरू की तो उन्होंने कहा कि इस देश में जो है, जो किसानों के लिए जो सापेक्ष मूल्य नीति है वो किसानों के विपरीत है। अन्य व्यवसायों के मुकाबले किसानों के जो उत्पाद हैं उनके जो दाम हैं लगभग एवरेज हर साल 12% कम रहते हैं और हर 7 साल में किसान की आमदनी आधी होती चली जा रही है। तो आप ये देखो चुनौती कितनी बड़ी है। हर 7 साल में किसान की आमदनी बाकी व्यवसायों के मुकाबले आधी होती चली जा रही है। लेकिन सरकारें तो कहती हैं कि आमदनी बढ़ रही है किसान की। पिछले कई सालों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। तर्क दिया जाता है कि हर साल थोड़ी बढ़ेगा और कहा जाता है कि आमदनी दोगुनी होगी किसान की। और ये भी हवाला दिया जाता है कि किसानों के पास बड़ी बड़ी कारें आ गई हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए हैं। दरअसल ये लोग वो बात करते हैं जिनको खेती किसानी का पता नहीं है, या तो वो किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, या वो जानबूझ के इस जो तथ्य हैं उसको झुटलाना चाहते हैं। किसान की आमदनी अगर बढ़ी है तो 1970 में मुझे तो याद है 225 रुपये सोने का रेट था उस वक्त और गेहूं का रेट था 76 रुपये। तो 3 कुंटल गेहूं बेचो, 1 किलो 12 ग्राम सोना ले आओ। तो आज दिलवा दो हमें भाई, उससे आधा में दिलवा दो, चौथाई में दिलवा दो। तो ऐसा नहीं है। किसान की इनकम दिनों दिन घटती जा रही है। उसकी जो क्रय शक्ति है वो बहुत कम हुई है पहले के मुकाबले। अगर उस हिसाब से तो आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों के असली मुद्दे हैं ये पीछे क्यों चले गए? दरअसल क्या है कि राजनीति इसमें बड़ा रोल अदा करती है।
क्योंकि लोग जातियों में बट गए, धर्मों में बट गए। जब इलेक्शन का समय होता है तो किसान बन के वोट नहीं करता। अगर किसान बन के वोट करना शुरू कर दे तो सरकारें दबाव में आ जाए। लेकिन हम जो वोट करते हैं वो करते हैं कि ये मेरी जाति का है, चाहे वो मेरी जाति का लुटेरा है, लेकिन जाति के नाम पे उसको टिकट मिला है, जाति के नाम पे हम वोट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है किसान के सामने वो यही है कि राजनीतिक रूप से जो है किसान ये समझने में अभी सक्षम नहीं है कि जिसे आप अपनी जात का मान रहे हो वो आपकी जात का नहीं है, उसकी जाति दूसरी है, वो उस दल का है, वो उस राजनीतिक जात का है जिस विचारधारा से वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, बस। तो ये समझना पड़ेगा किसान को, अगर समस्या का समाधान चाहिए तो वो किसान बन के वोट करे। जातियों का जो ये व्यामोह है, इससे उसको अपने आप को अलग करना पड़ेगा। क्या भविष्य देखते हैं आप किसान का और किसानों की सियासत का? देखिए, किसानों की जो सियासत है अब लगभग मैं समझता हूँ कि इस देश में से समाप्त हो गई है। किसान के नाम पे अब कोई राजनीति नहीं बची है। एक समय होता था जब देवीलाल जी थे या उससे पहले चौधरी साहब थे या सर छोटू राम थे, है ना, और पूरे देश में हर प्रदेश में बड़े बड़े लीडर थे जो गांव देहात से आए और उन्होंने अपना चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उड़ीसा में हो, बिहार में हो, उस समय लोग किसानों के घर से जो लोग निकल के गए और बड़े किसान नेता के रूप में उनकी पहचान होती थी और वो किसानों के सुख दुख को भी जानते थे और कम से कम कुछ नहीं तो बहुत नरमी बरती जाती थी। लेकिन आज किसान के प्रति संवेदनशीलता जो है लगभग हर राजनीतिक दल में ख़त्म हो गई है। खाली किसान जो है नाम लेने के लिए रह गया है कि भाई हम किसानों के हित कर हैं, हम किसानों के लिए भला चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तविकता ये। कोई आशा की किरण नज़र आती है जब हम इस तरह के आयोजन देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि और उनकी जन्म दिवस पर जब लोग इकट्ठा होते हैं, किसान नेता चिंतन मनन मंथन करते हैं, अतीत की बातें करते हैं, भविष्य और वर्तमान पर सवाल करते हैं, तो क्या कोई इससे आशा की किरण भी उभरती है? नहीं, आशा की किरण तो जरूर है, ऐसा तो निराश तो नहीं होना चाहिए और किसान जागरूक है। लेकिन बस एक समस्या है कि किसान नेता हमारे जितने हैं या जितने यूनियन हैं, पहले तो टिकैत साहब की एक यहाँ यूनियन होती थी, उधर साउथ में नजुड्डा स्वामी थे, पंजाब में लाखोवाल थे, तो हर स्टेट में एक दो सक्रिय थे और किसान संगठित था। लेकिन वर्तमान में जो ये बिखराव आया है किसान यूनियनों के बीच में भी, ये सब लोग एक हों, मुद्दे को प्राथमिकता पर रखें और तब अगर साझा मिल के लड़ाई लड़ें तो मैं समझता हूँ कि किसानों की बात को सुनने के लिए सरकार मजबूर होगी। नहीं तो अभी तो संभव नहीं लग रहा कि ऐसी परिस्थिति में जिस तरह से किसान बटे हुए हैं, किसान संगठन बटे हुए हैं, किसानों को एक होने के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि उनको एक होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। आपसे कभी फॉर्मली टाइम लेके डिटेल में हम इस इशू पे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा आज की ज्वलंत प्रश्न हैं ये सारे जो यहाँ उठ रहे हैं और इन पर बात होनी चाहिए। मैं भी ये ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ। आपने वाकई बड़े सवाल खड़े किए हैं। आज चौधरी साहब का जन्मदिन है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश भर में चौधरी साहब का जन्मदिन मन रहा है। तो मैं भी अपने किसान भाइयों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वो सब मिलजुल के एक रहें और जो चौधरी साहब ने मुद्दे उठाए थे और समाधान की तरफ बढ़े थे, उसी रास्ते पे आगे चल के हम लोग, किसान बड़ा वर्ग है इस देश का, कोई छोटा वर्ग नहीं है और आज जिस विपन्नता में वो जी रहा है उस विपन्नता से निकलने के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नरेश सिरोही साहब का कहना है कि आज सवाल और ज़्यादा सुलगते हुए हैं, हालात और विषम होते जा रहे हैं। उस वक्त से लेकर के आज तक, जब चौधरी साहब सियासत करते थे, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की लामबंदी करते थे, आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, आज किसानों की एकता छिन्न भिन्न हुई है और दूसरी तरफ आर्थिक चोट लगातार उनके ऊपर पड़ रही है।
हम इन सवालों पर आगे भी बात करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।